मसीह जो आपका मेरा बल्कि पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहिब न्यू जर्सी अमेरिका से, और मिसेस गजाला शफीक कराची पाकिस्तान से। मजहबी रहनुमा हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उन मसीहों की आवाज़ बनती हैं जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है, जिनको कोई सुनता नहीं है। तो बहुत अजीम काम कर रही हैं। फिर मैं एवरेस्ट जॉनसन के पास जाता हूँ कि ये महक़क़ है हमारे कलमकार इंटरनेशनल के, और मुख्तलिफ मौज़ूद लिखते भी रहते हैं, बात भी करते हैं, और हम जो टॉपिक्स होते हैं मुख्तलिफ मौज़ूद पर बातचीत करते हैं, अदब पर भी, मजहब पर भी और समाज के ऊपर भी। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और आज हमारे मेहमान हैं आमिर बशीर साहब, चेयरमैन वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज पाकिस्तान। तो डेफिनेटली एक एक्टिविस्ट हैं, यंग हैं, ये हमारे आज ऑडियंस में से हैं और सवाल भी पूछेंगे एंड पे। और हमारे साथ और हैं फ्रीहा जोसेफ, यूएसए अमेरिका से, ऑफ कोर्स शी इज एन एजुकेशनिस्ट, और उन्होंने दरस तदरीस मतलब पढ़ाया भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सियालकोट में, तकरीबन कोई काफ़ी देर पढ़ाया है। एक अच्छी मजहबी रहनुमा भी हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू हैव come here on the platform of Kalamkar International, and this program is being presented by Kalamkar International. Today we are discussing Christian egalitarianism और biblical gender equality के अकीदाए मसावत, इंसानी मसावत के इंसान जेंडर स्पेशली मेल और फीमेल क्या इक्वल है, नहीं है, और क्या है। कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं कि नहीं, जो मेल हैं उन्हें ही पास्टर होना चाहिए, उन्हें ही चर्च को लीड करना चाहिए, क्योंकि वो पहले आए हैं और उसके बाद खातून आई है, यानी हवा आई है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, आज हम बात करेंगे। और चूंकि ये टॉपिक इट्स वेरी वेरी डिबेटेबल, और ये बड़े बिग डिस्प्यूट भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। We are not going to remove it all the misunderstandings and whatever it is, but we just discussing and we want to put points before our audience ताकि हम कोई अच्छे एक नतीजा निकाल सकें क्या है। बिब्लिकली भी देखेंगे और हमारा माशरा, हमारा कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर में भी देखेंगे, और मुख्तलिफ दुनिया के दूसरे कल्चर जो है उनमें भी देखेंगे क्या हो रहा है। और ये जो मौजू है ये वाकई बहुत जबरदस्त मौजू है और इसमें बातचीत करेंगे। अगर हम देखें तो जैसे बिब्लिकल कुछ ऐसे हवाला जात हैं 1 Corinthians चैप्टर 11 में, और उसके बाद 14, 34, 35 में, 1 Timothy चैप्टर 2, 11 to 15 में भी, और टाइटस 1 to 2 में भी कुछ इसका जिक्र है कि जो खातून है वो मजमे में खामोश रहे, वो लीड ना करे बल्कि मेल लीड करे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल that you have come and इस प्रोग्राम को आपने इज्जत बख्शी, कलमकार को इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लिसनर्स, फॉर ऑल द व्यूअर्स, दोज आर वाचिंग अस ऑन फेसबुक, थैंक यू सो मच जी। मैं चलता हूँ जी एवरेस्ट साहब। पहले जो है हमारा, चूंकि वो सेटअप इसलिए खराब हुआ है हमारे, हाँ जी, हाँ बाजी अभी आ गई हैं जी। फ्रीहा, थैंक यू सो मच। चलें, दैट इज पहला जो सवाल है, क्योंकि अच्छा, थैंक यू सो मच। आप आर यू रेडी नाउ? First question, which is going to be answered right now, and we will go to Freeha Azhar. एक मिनट दीजिए, क्योंकि मैंने दूसरी तरफ से भी किया था वो, मैं हाँ वो क्योंकि एको आ रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक। हाँ जी, और हमारी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ patriarchate ideology? Men have more power, dominance and privileges than women. Do we still believe in this ideology, in this theory in 21st century? आप इसको इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में बता सकते हैं। Very much so,
yes, it is still very, very prevalent, very, very prevalent. Even somebody like me, who is educated, who was brought up in a very liberal house, who has been living in United States for a while now, but still somewhere, because of social conditioning and my, how we were raised, yes, patriarchy and fascination towards it still exists. Basically, patriarchy को अगर आप उर्दू में अगर आप इसका तर्जमा करेंगे तो इसको हम कहेंगे पिदरशाही निजाम। जी तो ये एक बेसिकली एक सोशल डेवलपमेंट की साइंस है, और इसमें ये कहा जाता है कि जो फादर है, जो मेल फिगर है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, ही इज जी इन कंट्रोल। यानी कि आपकी जो घर है वो एक रियासत है, जिसका हुक्मरान जो है वो आदमी है, या जो घर का जो भी मेल फिगर है, वो आपके कबीले का भी सरदार जो होगा मेल होगा, आपके खानदान का भी सरदार जो होगा, जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी वो मेल होगी। और उसमें जो बाप की है बालादस्ती है, और बीवी और बच्चों का, जब तक वो बच्चे हैं, वो कानूनी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर वो बाप के जो है ना अंडर आते हैं, या उसकी बालादस्ती उस पे इन्हिसार करते हैं। और जो विरासत है वो भी बाप से जो है बेटों को मुंतकिल होती है। इसको हम पेट्रियार्किकल सिस्टम कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। इसकी आगे बहुत सी डेफिनेशंस, बहुत से वो हैं, ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, लेकिन उन पे तो हम अभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है कि इसकी थोड़ी सी अगर हम पीछे जाना चाहें तो बहुत पीछे नहीं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जिधर से, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो हम जहां से बिब्लिकल थोड़ा सा रेफरेंस मिलेगा हम वहां से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दजला अफराद का, या जिसे हम टाइग्रस एंड यूफ्रेटस कहते हैं, मेसोपोटामियम जो आपकी सिविलाइजेशन है, जिसमें आजकल का मॉडर्न डे टर्की, इराक और ये कर्डिश इलाके आते हैं, ये एंशियंट सिविलाइजेशन समझी जाती है, तकरीबन 5000 साल कबल। जी तो ये बताते इनके जब ये कुछ आर्काइव्स में टैबलेट्स निकले, जिन्हें हम कहते हैं सुमेरियन टैबलेट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव टैबलेट्स, तो उसमें भी बहुत क्लियरली ड्रॉ हुआ है कि जो मेल हेड होगा या जो लीड करेगा वो मेल होगा। जी अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इन चीजों पे स्टडी करते हैं, वो ये देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या टिपिंग पॉइंट होगा, या व्हाट वाज द कर्व where this idea came into being, कि मेल हो, why not a woman, although you were born of a woman. तो वो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर, द वर्ड दैट केम अप वाज एग्रीकल्चर, ज़राअत। उसमें क्या है, ज़राअत में करते हैं कि आदमी ने जाके खेतों में काम करना है, उसने अनाज या उसने खाने पीने के लिए आपके लिए जो चीजें उगानी है, तो उस वजह से उसको अपने साथ फोर्स भी चाहिए थी। और somehow the other down the road एक ये भी बात बन गई कि जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, जिसके पास ज्यादा लैंड होगा, the more land you have, the more elitist you are. क्योंकि जब हम ये आपने जो इग्लिटेरियज्म की बात की है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है एलिटिज्म। तो वो यहाँ से आया, anyone who has more land, so if you have more land you have to maintain it, आपको उसकी हिफाजत भी करनी है, उसके लिए आपको ज्यादा बच्चे चाहिए। हम अर्ली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की। सो औरत पर ज्यादा दबाव ये पड़ गया कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ताकि वो
बड़े हों और वो मदद करें, और ये अभी तक इतना ये करता है कि हिंदुस्तान और चीन जैसे ममालिक में आज के दौर में भी हिंदुस्तान में इन्फेंटिसाइड हो रहे, जब उनको पता चलता है कि उनके यहाँ बेटी पैदा होने वाली है, दे गेट इट अबॉर्टेड। सो मच सो कि अभी आप पिछले साल या कुछ साल कबल देखें तो इंडिया में लड़कों की जो रेशियो थी 111, 111 लड़के और 100 लड़कियों का तनासुब हो चुका था। हम्म, कई जगह तो उनको कुछ गांव थे जिधर सिर्फ लड़के ही लड़के थे, पंजाब के कुछ गांव ऐसे थे, लड़कियां थी ही नहीं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ये इसकी थोड़ी सी जो है हिस्ट्री समझी जाती है कि और ये सोचा जाता था कि जो आदमी है वो वॉर लड़ सकता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, हिफाजत कर सकता है। दैट्स व्हाई दे वांटेड मोर मेल फिगर्स इन द फैमिली। लेकिन क्या इस तरह की प्रेफरेंस क्रिश्चियनिटी में है? क्योंकि आपने शुरू इस तरह किया, वो मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो वहाँ कहा जाता है गॉड क्रिएटेड मैन एंड अ वुमन इन हिज डिवाइन इमेज। हम्म, खुदा ने दोनों को अपने डिवाइन इमेज पे पैदा किया। ये नहीं कि आदमी को किया और औरत को नहीं किया। अगर खुदा कोई ऐसी तकसीम रखना चाहता, तो वो आदम को पैदा करता अपने इमेज पर, और औरत को किसी और के इमेज पे पैदा कर देता। फिर उसने कहा जाओ फलो फूलो और इन पर हैव अ डोमिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने आदम को नहीं कहा, उसने तो दोनों को कहा, आ, आदम और हवा दोनों को। तो बाकी जो ये जो डोमिनेशन बन गई जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, पेट्रियार्की सोसाइटी में जो डोमिनेशन ऑफ मेल देखते हैं, मेरा ख्याल है ये बिकॉज ऑफ जो हमारी फॉलन नेचर है, जो गुनाह जो दुनिया में आया, उसकी वजह से ये हुआ कि जो खुदा ने एक हक फर्ज आप कह लें आदमी को दिए, वो एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी की सूरत में निकले। अब जूइश पेट्रियार्की भी है जिसमें के women are pretty disfranchised, और पोलिगमी है उनमें। हमने देखा दाऊद बादशाह ने कितनी शादियां की, कसीरुल दवाजी है। हम्म, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि खुदा के ओरिजिनल प्लान में ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि और आगे भी पौलुस रसूल भी कहता है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तब तुम सब मसीह में एक हो। हम्म, तो जो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है, जो कि मसीह में कामलियत एक लेता है, और पौलुस रसूल इस पे बात करता है, तो वो भी यही कहता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि फराइज हैं कुछ आदमी के साथ, लेकिन क्योंकि हम एक फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं और एक दुनियावी असूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक रहते हैं, तो इसलिए वो एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी बन चुकी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि औरत को कमतर तो समझा जाता है इस सोसाइटी में। वो इस तरह के अभी शायद आप लोगों की नजर से नहीं गुजरा या गुजरा है, जब आपने किसी कबीले को या किसी ग्रोह को आपने जिक पहुंचानी हो, तो आप उनकी औरतों पे हमला करते हैं। हम्म, जंगों में भी ये होता है, women are suppressed, women are kidnapped, women are raped। जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक वाकया हुआ है कुकी ट्राइब्स में, कि जहाँ पे वो लड़ाई तो आदमियों की थी, पर परेड उन्होंने नंगी औरतों को करा दिया। जी जी जी, मैंने वो देखा जी, बिल्कुल बहुत हाँ जी। दिलखराश तो वाकया है। दैट दैट इज ये एक पेट्रियार्की का एक पिदरशाही आपके जहन को शो करता है। जी, अच्छा,
Ji, can I stop you for a while? Yeah, I will stop here right now and you can move ahead. Okay. Yeah. Oh yeah, just let's go to Baji Ghazala, Madam Ghazala Shafiq, because that's the next is her turn. Like, has God made Adam and androgynous? Genesis 1:27. As per 6 genders in Talmud, rabbinic literature, has God created all of them as equal? Why should we honor cross-gender rights as per Bible? This question is from our researcher, from our yeah. So this is like क्रॉस जेंडर्स और जो आजकल जो ट्रांसजेंडर्स हैं या क्रॉस जेंडर्स हैं, यूनिक्स स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि बाजी का एक चर्च है मिसेस गजाला का, शफीक का, जो वाकई वो मतलब एक लेके वो खड़ी हैं, एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हमने इनको राइट्स देने हैं, जो उनके बुनियादी हक हैं, इज्जत है, उनकी तौकीर है, वो बहाल रखनी है और उनको इज्जत देनी है माशरे में. तो आपने जो बातें की है मिसेस फ्री है, बहुत अच्छी, और मैंने आपके काफी एंड पे इनको जो है ना वो फिर मैंने कुछ नोट्स लिए हुए हैं आपकी बातों के, आपने खूबसूरत से बयान किया है और आपने ये जाहिर किया है कि वो खुदा ने दोनों को बराबर पैदा किया है, वो बड़े और छोटे नहीं है. तो चले मैंने इसको मिक्स कर दिया, पर लेट्स गो टू बाजी गजाला जी, मोहतरमा गजाला शफीक. Can you just unmute, please? Hello, सब अच्छा का क्वेश्चन क्रॉस जेंडर पे है. इसको क्रॉस जेंडर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा. इक्वालिटी की जो बात की गई है उसके बेसिक चीज को समझने के लिए जरूर है कि बाइबल जो है वो हमारे लिए गाइडलाइन है. ठीक है, दुनिया इक्वालिटी और मसावात की बात करती है, लेकिन ये मैं बाइबल से साबित करूंगी और फिर उस पर क्रॉस जेंडर या हाइड्रोजीनियस जो आपने कहा इंसान को पैदा किया उसको मैं थोड़ा सा वजाहत करूंगी. अगर हम चैप्टर 1 वर्स 26, 27 और 28 देखें तो जेनेसिस, बुक जेनेसिस चैप्टर 1, फिर खुदा ने कहा हम उनको अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रखते हैं इख्तियार रखें. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महफूम करो, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुछ जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो. इसको समझना बहुत जरूरी है. जब खुदा ने इन दोनों को पैदा किया है, मेल एंड फीमेल पैदा किया है, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन खुदा ने इन दोनों को सेम अथॉरिटी, सेम पावर्स, सेम एबिलिटीज, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं. और हम ये नहीं सोच सकते कि खुदा का एक इमेज वीक होगा और एक स्ट्रांग होगा. खुदा ने जो पहली क्रिएशन की थी इसको समझने की जरूरत है. फिर हमें क्रॉस जेंडर भी समझ आएंगे, फिर हमें ट्रांसजेंडर भी समझ आएंगे. अगर हम ये देखें हमारे जहनों में या दुनिया के जहनों में ये है कि जो पहला क्रिएशन की गई थी वो शायद आदमी था और उसका नाम आदम था, जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि जो पहली क्रिएशन थी वो उस क्रिएशन का नाम आदम रखा गया था. चैप्टर 1 और उसकी चैप्टर 5 और उसकी वर्स 1 को भी देखें. ये आदम का नाम है. जिस दिन खुदा ने आपको पैदा किया तो उसने अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा. द फर्स्ट क्रिएशन जो बनाई गई थी उसका नाम आदम था और वो मेल एंड फीमेल थी. जो ऐसी क्रिएशन होती है इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. हर्माफ्रोडाइट यानी जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही उसके अंदर मौजूद होते हैं. आज भी दुनिया में ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स मौजूद हैं जो हर्माफ्रोडाइट है. मसलन अर्थवर्म जो है, मेल और स्लग्स में ऐसे
بہت سے جانور ہیں ہرمافروڈائٹ اگر آپ اس کو دیکھیں جن میں میل اینڈ فیمیل ایک ہی باڈی میں موجود ہوتا ہے. ارتھ ورم اس کی عام ایگزامپل ہے. یہ جو نر و ناری ان کو پیدا کیا تھا یہ آدم, اگر مجھے 1 منٹ میں پین اٹھا, یہ تھا آدم, ٹھیک ہے. یہ نر و ناری دونوں اس میں موجود تھے, ٹھیک جی. اور اس کو آپ دیکھیں کہ جب خدا نے پھر دوسرا چیپٹر اس کی 18 میں خدا فرماتا ہے, اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل 10 جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھیں وہ ان کے کیا نام رکھتا. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا, اور آدم نے کل چپا اور ہوا کے پرندوں اور کل 10 جانوروں کے نام رکھے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلا اس کا شروع ہوتا ہے کہ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, کیونکہ آدم ایسے تھا, ہرمافروڈائٹ تھا, میل اینڈ فیمیل اس کے اندر موجود تھے. وہاں پر خدا نے سارے جانور اس کے سامنے سے گزارے. یہ عین ممکن تھا کہ آدم یہ فیصلہ کرتا, کیونکہ باقی سارے جانور جوڑا جوڑا تھے. شیر کے ساتھ شیرنی تھی, مور کے ساتھ مورنی تھی, طوطے کے ساتھ طوطی تھی. they all had their partners, but آدم ایسے تھا اکیلا. اس کے اندر ہی میل اور فیمیل دونوں موجود تھے. جب یہ ممکن تھا کہ شیر مورنی کو, آدم مورنی کو دیکھتا اور کہتا او یہ شی از ویری بیوٹیفل, اس کو میں اپنا لائف پارٹنر بناتا ہوں, یا شیرنی کو دیکھتا یا کسی بھی اینیمل کو دیکھتا اور چوز کرتا کہ اس کو لائف پارٹنر بناتا, لیکن اس نے یہ نہیں کیا. خدا نے انٹینشنلی اس کے اندر اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ اس کو ایک لائف پارٹنر چاہیے, ساتھی چاہیے, دوست چاہیے جس کے ساتھ وہ بات چیت کرے. اس کی کلوزنگ یہ ہوتی ہے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. شروع ہوتا ہے آدم اکیلا تھا, کوئی مددگار نہ ملا. وہاں پر پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ خدا آدم پر گہری نیند بھیجی, سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا. یہ جو پسلیوں میں سے نکالا ہے نا, جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے دوست مختلف عقائد رکھنے والے کہتے ہیں وہ عورت تو پسلی سے نکالی گئی ہے, اس کو کبھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ ٹوٹ جائے گی, وہ سیدھی نہیں ہوگی. یہ غلط قسم کے نظریات ہیں. آج کل ہم سب جانتے ہیں ڈی این اے کو چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے. خدا نے وہاں پر اس کو گہری نیند, جیسے وہ اینستھیزیا دے دیتے ہیں لیبارٹری میں, اس کو اینستھیزیا دیا, اس پر گہری نیند بھیجی, اس میں سے اس کا فیمیل جو ڈی این اے تھا, فیمیل سیل باہر نکالا, اس کو گرو کیا. گرو کرنے کے بعد جب اسے آدم کے پاس لایا تو آدم نے کہا اوہ یہ تو بالکل میری باڈی میں سے باڈی ہے, یہ تو بالکل میرے جیسی ہے. خدا نے وہاں پر ان کو الگ الگ کیا ہے. پہلی بار میل کو الگ کر دیا, فیمیل کو الگ کر دیا. اس کو کہتے ہیں کلوننگ. آپ لوگوں نے 1980 میں سنا ہوگا ڈالی دا چیپ, ایک کلوننگ کی گئی اور اسی سے جو ہے ڈالی 18 یا 20 شیپ بنا دی گئی تھی. یہ ایک طرح کی آپ کلوننگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو جو میڈیکل ٹرمز والے زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں آدم کے اندر کروموسومز ایکس اور وائی موجود ہوتے ہیں, جبکہ عورت کے اندر صرف ایکس کروموسومز ہوتے ہیں جو کہ فیمیل ہوتے ہیں. تو خدا نے فیمیل کروموسومز اس سے الگ کیے, ڈی این اے الگ کیا اور اس سے عورت کو بنایا. اس وجہ سے خدا نے جب پہلی ان کے اندر شادی انجام دی گئی ہے تو خدا نے کہا اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. کیونکہ وہ شروع میں ایک تن تھے, اس کو فار دا پرپز آف فیلوشپ الگ الگ کیا گیا, اور پھر شادی کے وسیلہ سے خدا پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ دونوں بالکل اپنی سوچ, خیال, عمل میں ایک تن ہو. وہ جو سسٹر فریہ جو پیٹریارکل سسٹم کی بات کر رہی تھی, یہ مین میڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو عورت نے بھی, ہمارے ہاں تو یہ بہت کلچر عام ہے کہ عورت خود بات کر رہی ہوتی, وہ طاقتور بھی ہوتی ہے, وہ بہت اچھی پوسٹ پہ بھی کام